सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे गुरुकुल में मुझे फिर से आमंत्रित किया गया। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण तब वो समय आता है जब वो अपने परिवार के, अपने वंश के, अपने कुल के, अपने स्थान के वंश, उसके यश में वृद्धि करे। मेरे लिए बहुत कई अवसर आए हैं जब मुझे कई विद्यालयों में जाने का अवसर मिला है, कई बार प्रशस्ति पत्र मिला है, लेकिन एक छात्र को उसके गुरुकुल में आकर के सम्मान मिले, उसे अतिथि के रूप में बुलाया जाए, इससे बड़ा सम्मान मेरा कुछ और नहीं हो सकता। मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ आचार्य जी का। बहुत कुशलता से इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले आदरणीय आचार्य जी, इस सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य जी, इस शिशु मंदिर के प्रबंधकगण, सामने बैठे हुए आदरणीय सुनील सिंह जी, आदरणीय नारायण चौरसिया जी, आदरणीय सुरेंद्र जी एडवोकेट, आदरणीय जायसवाल जी, प्यारे बच्चों और उनके घरों से आए हुए गार्जियंस, मैं 3 शुद्ध वाक्य से अपनी बात शुरू करूंगा। हमारी परंपरा में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता। विद्या से विनय आती है और विनय से पात्रता। दूसरी बात कही गई, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। तीसरी बात कही गई, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वह है जो हमें मुक्त करती है। इन्हीं सूक्त वाक्यों में पूरे सनातन के शिक्षा का अर्थ और उसका महत्व छिपा हुआ है। सबसे पहले हम लेते हैं विद्या ददाति विनय, विद्या से विनय और विनय से पात्रता। विद्या से पात्रता अवश्य आती है, लेकिन अगर विनय नहीं है तो हम कैसे हो जाएंगे? आप सब लोग, ये जो जगह है बहुत पवित्र जगह है, जहाँ भगवान परशुराम जन्मे, महर्षि जमदग्नि ऋषि का ये सभी लोग ये बात बहुत गर्व से हम लोग कहते हैं कि यहाँ उत्तरायणी गंगा है और जमदग्नि ऋषि का आश्रम रहा है, यहाँ उन्होंने तप किया, भगवान परशुराम यहाँ जन्मे। तो हम सारे लोग रामचरितमानस और रामायण की कथाओं को जानते हैं। भगवान राम ने सीता माता को मुक्त कराने के लिए लंका पे विजय प्राप्त किया था, लेकिन उसी में जो गहनता से सनातन का जिनको बोध होगा उन्हें ज्ञात होगा कि जब उस पार जाना था भगवान रामचंद्र को, तो उन्होंने एक शिव लिंग की स्थापना की जिसे रामेश्वर कहा गया, और उसके पुरोहित थे रावण। रावण को जिससे युद्ध होना था वही रावण, वो बहुत विद्वान थे रावण, बहुत विद्वान, बहुत शक्तिशाली। उनके पुत्र मेघनाथ थे जिन्होंने इंद्र को जीता हुआ था, लेकिन रावण के व्यक्तित्व में क्या नहीं था? उनके व्यक्तित्व में विनय नहीं था। इसी कारण से हमारी परंपरा उन्हें पूज्य नहीं मानती है। तो जितने भी गार्जियंस यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बच्चों से संवाद करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। मेरी बात पटता, मेरी जो बोलने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं कि मैं बच्चों से संवाद कर सकूँ, वो आचार्य जी लोगों के बस का है। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये अनुरोध करूँगा कि अपने बच्चों में विनय का आप समावेश करें। 4 या 6 घंटे में गुरुजी लोग, आचार्य जी लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आप भी अपने बच्चों में विनय का समावेश करें। बगैर विनय के वो चाहे जितना पात्र हो जाए, फिर टीवी की खबरों में, अखबार की लाइनों में आप पाएंगे कि फला IITian जो IIT दिल्ली से पढ़ा हुआ, MBA उसने IIM अहमदाबाद से किया हुआ, लेकिन उसके फ्लैट में उसके माता पिता मर गए, कई महीनों बाद कंकालगिरी और बेटा अमेरिका में है। वह शिक्षा शिशु मंदिर की और भारतीयता की नहीं है, वह शिक्षा कॉन्वेंट की हो सकती है, दूसरे शैक्षणिक संस्थानों की हो सकती है, दुनिया के दूसरे हिस्सों की हो सकती है। हमारी शिक्षा फिर हमें बताती है, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या कैसी होनी चाहिए? जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। मुक्ति किससे? यहाँ कुछ मठ के लोग भी आए हुए थे, जैसा कि अभी हमारे संचालक महोदय बता रहे थे। तो जो मठ वाले धर्म से जुड़े हुए जो एक बड़ी संख्या में लोग हैं, उनकी मुक्ति का हम लोग प्रश्न नहीं जानते। हम अपनी मुक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जो लोग सामान्य रूप से गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में सुख दुख है, जिनके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, समताएं विषमताएं हैं, उनके जीवन में मुक्ति का अर्थ है अपनी विषमताओं से मुक्ति। हम लोग सामान्य चीज़ों, बहुत सामान्य मूल्यों में जीने वाले लोग हैं,
जहाँ पे राग है, द्वेष है, किसी के रंग के आधार पे, किसी के भाषा के आधार पे, किसी के क्षेत्र के आधार पे, किसी के लिंग के आधार पे हम लोग भेदभाव करते हैं। कई आधार हैं जिनके आधार पे हम भेदभाव रखते हैं। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो इस तरह की किसी भी विषमता से हमें मुक्त करके हमें एक मनुष्य बनने की तरफ अग्रसर करे, जो विषमताओं से मुक्त हो। किसी भी प्रकार की जो जीवन में विषमताएं हो सकती हैं, उन सारी चीजों से मुक्त होके तब आती है बात विद्या अमृतम अस्मृते। विद्या वह है जो हमें अमृत देती है। अब अमृत का मतलब वो जो भारतीय परंपरा में 7 व्यक्तियों को चिरंजीवी कहा गया, जिसमें अश्वत्थामा है, हनुमान जी हैं और सारे लोग हैं, जो जब से सृष्टि बनी है और जब तक रहेगी तब तक वो रहेंगे। वो जैविक अमरता है, लेकिन जैविक अमरता नहीं। जब आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, जब आपको उचित और अनुचित का बोध होगा, जब आपको यह मालूम होगा कि किस परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना है और हमारे उस निर्णय से हमारे माता पिता के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर और हमारे देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तब आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे। और उसके बाद जो शिक्षा ग्रहण करके आप जिस मुकाम पर जाएंगे, तो आप सामाजिक अमृत को प्राप्त करेंगे। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी हो, वो क्या है? क्या वो शरीर से हमारे साथ है? नहीं, वो अपने विचारों से हमारे साथ है और उन्हें सामाजिक अमृत को मिला हुआ है। तो हमें सामाजिक अमृत की तरफ बढ़ना है। बहुत सारी बातें हमारे पहले आदरणीय सपना सिंह जी ने बताया, आचार्य जी